बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो लेट बनाने का मकसद सिर्फ फिपीलिपी था कि फिपीलिपी आ जाए, मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं, मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फर्दर जो है आगे बढ़ें। सबसे पहले अगर आज की बात करें, आज सुबह फर्स्ट टाइम मार्केट में हमने जो है वो मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर देखा। फिर मार्केट ने वो पॉइंट्स रिकवर किए, तकरीबन 1000 पॉइंट्स नेगेटिव गई और वो पॉइंट्स रिकवर किए मार्केट ने। मार्केट पॉजिटिव हुई और उसके बाद फिर हमने दोबारा से मार्केट में जो है वो अच्छी खासी सेलिंग देखी और उसके बाद जो है मार्केट ने अपनी प्रॉपर रिकवरी की और एंड ऑफ द टाइम मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट्स तक, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स अपने लो से रिकवर कर चुकी थी और ये बड़ा बेहतरीन साइन है। देखें जिस तरह से मार्केट अपसाइड मूव कर रही है, वहां पर 2-3 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन कोई मैटर नहीं करती। इनफैक्ट 1,70,000 के लेवल पर अगर 2-3 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन आती है, इनफैक्ट 4,000 पॉइंट्स की भी किसी न्यूज़ बेस पर या छोटी टेम्परेरी करेक्शन आती है या पैनिक सेलिंग होती है, तो वो डेफिनेटली इतना मैटर नहीं करेगी, इसलिए कि मार्केट को उस करेक्शन की ऑलरेडी ज़रूरत थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपकी हाईली ओवरबॉट लेवल्स पर मूव कर रही थी। जब मार्केट डेली बेसिस पर हज़ार पॉइंट्स और महीने में 10-10 हज़ार पॉइंट्स ऊपर जाती है, तो वहां पर फिर 2,000-3,000 पॉइंट्स की करेक्शन मैटर नहीं करती, बल्कि वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन कंसीडर की जाती है मार्केट के लिए। और उसमें आपके डिफरेंट सेक्टर्स मूव करते हैं, आपके डिफरेंट सेक्टर्स पे परफॉर्म करना शुरू करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि डिफरेंट स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लाइक पैनी कुछ स्टॉक्स में मूव नजर आ रही थी, हेस्कोल काइंड ऑफ स्टॉक या इस तरह के स्टॉक्स में जो डिफॉल्टर स्टॉक में भी शामिल होता है, कुछ और भी इस तरह के स्टॉक्स तो इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग नजर आ रही थी, तो आज काफी हद तक वो भी एडजस्ट हुई है। अब अगर हम बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स ने बड़ी अच्छी बाइंग की है $3.79 मिलियन की। और अगर हम फिपीलिपी ओवरऑल फिपीलिपी की बात करें तो एक बैंक आपका जो है डेफिनेटली एक बहुत इंतहाई हम इसे कह सकते हैं कि प्रॉपर एक बड़ा इदारा जो है इसे समझा जा सकता है। जिस तरह से बाकी ब्रोकर भी हैं, कंपनीज भी हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी हैं, लेकिन बैंक्स जो है ये इसे बैकबोन कंसीडर किया जाता है, एक बड़ा इदारा इसे कंसीडर किया जाता है। जब भी इस बैंक्स बाइंग करते हैं या आपके जो है वो म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग होती है या फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी बाइंग होती है, तो उन इदारों पर डिपेंड किया जा सकता है। अब अगर ब्रोकर्स की बाइंग हो तो ऑब्वियसली नहीं डिपेंड किया जा सकता, क्योंकि वो सिलेक्टिव आइटम्स में कुछ पिना रहे होते हैं और कुछ खिला रहे होते हैं। आप सब समझदार हैं, मजीद वजाहत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी बैंक बाइंग करता है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह के इदारे बाइंग करते हैं, तो वो एक प्रॉपर जो है उन पर डिपेंड किया जा सकता है उनकी बाइंग पर। बैंक्स ने $3.79 मिलियन की बाइंग की है, ब्रोकर ने आज हैवी सेलिंग की है, कंपनीज की माइनर सेलिंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की कुछ सेलिंग नजर आई है और इंडिविजुअल्स ने $6.29 मिलियन की बाइंग की है। अगर आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है तो फिर इतनी सेलिंग कहां से आई? असल में हकीकत इस तरह से है कि ये वो बाइंग सेलिंग होती है जो हमें जो है एवरेज आउट के बाद, ओवरऑल क्रॉस बाय क्रॉस सेल के बाद नेट यूएसडी जो बनता है, हमें वो बाइंग सेलिंग नजर आ रही होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज इन्होंने $191 मिलियन की सेलिंग की है और बाइंग जो है वो $198 मिलियन की। या तो पहले इन्होंने हैवी सेलिंग की, जिस तरह से बहुत सी चीजों बातें चल रही थी, जैसे ही मार्केट ओपन हुई जी पाकिस्तान इंडिया का शायद फिर कुछ सिचुएशन खराब होने जा रही है और ये न्यूज़ थी, इस बेस पर थोड़ी सी करेक्शन आई और फिर पैनिक सेलिंग शुरू होगी। $191 मिलियन की सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से देखी गई और उसके बाद उन्होंने दोबारा जो है वो बाइंग हुई और एडजस्टमेंट हुई है, जिसमें ओवरऑल $6.29 मिलियन की उनकी बाइंग बनी है। इंश्योरेंस कंपनी आपकी नेट यूएसडी में बाइंग पर जा रहा है, 1.05 मिलियन की बाइंग के साथ है। बैंक्स के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड्स आज काफी अर्से के बाद कुछ सेलिंग पर नजर आए, एनबीएफसी आपका बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन आपके नेट यूएसडी बाइंग की तरफ है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो ऑल अदर सेक्टर, जिसमें आपका ऑटो, रिफाइनरी, मेजर सेक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है, उसमें आपके फॉरेन इन्वेस्टर बहुत लिमिटेड सेलिंग के साथ है। बैंक्स आपकी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, जो कुछ दिन पहले सेलिंग पर था, एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा आपका ब्रोकर हैवी सेलिंग कर रहा है, इंडिविजुअल्स की $2.97 मिलियन की इसमें बाइंग है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज
की बाइंग है, उसके बाद एनबीएफसी की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है, इंस्टीट्यूशन की बाइंग उस तरह से नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हैवी बाइंग है, लेकिन बहुत नॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं और कुछ साथ इंडिविजुअल्स भी दे रहे हैं। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में आपका मेजर जो सेलर नजर आया है वो म्यूचुअल फंड्स नजर आए हैं, जबकि मेजर बाय जो है आपका इंडिविजुअल है विद कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर। उसके बाद हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी और अभी भी इस वीडियो में कह रहा हूं कि बैंक से अभी थोड़ा सा कोशिश करें साइड पर रहें, जहां मौका मिले सेलिंग पर जाएं, क्योंकि आपके सारे इदारे सेलिंग कर रहे हैं और सिर्फ इंडिविजुअल बैंक्स को खरीद रहे हैं। तो डेफिनेटली इदारे इंडिविजुअल्स तो नहीं लेंगे जब तक कुछ निकलवाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा इससे बच के रहिए, अभी इसमें बैंकिंग सेक्टर में ना जाइए। फर्टिलाइजर काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है, फूड सेक्टर बेहतर लग रहा है, उस तरह से वॉल्यूम नहीं है लेकिन बेहतर है क्योंकि इंडिविजुअल्स की इसमें हैवी सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहे हैं और आपका कम से कम 5 इदारे जो हैं इसमें अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनीज इसमें इंडिविजुअल भी बाइंग पर है अच्छी खासी, लेकिन अच्छी चीज ये है कि बैंक्स भी इंडिविजुअल से ज्यादा बाइंग कर रहे हैं विद इंडिविजुअल्स की तो बहुत नॉर्मल बाइंग है, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स अच्छी खासी हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो पीएसओ शेल वगैरह भी बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं, पीपीएल ओजीडीसी मारी भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। पावर जनरेशन काफी हद तक बैलेंस सेक्टर है क्योंकि इसमें भी 4 इदारे इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड बाइंग है और उसके साथ भी 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है दोबारा से क्योंकि इसमें इंडिविजुअल आपका सेलिंग पर आ चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स, ब्रोकर और इंश्योरेंस कंपनीज विद अदर ऑर्गेनाइजेशन इस पर बाइंग पर मौजूद है। आगे चलते हैं, मजीद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले बताता चलूँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कैंडल जो बनी है ऑलमोस्ट हैमर कैंडल बनी है, बेहतरीन कैंडल बनी है। एंड ऑफ द टाइम इसमें बड़ा अच्छा रिवर्सल जो है वो शो हो रहा है। होपफुली मार्केट कल से अपनी दोबारा से बेहतरी की तरफ चलेगी और जो न्यूज़ लोग सर्कुलेट कर रहे थे ऐसा कुछ था नहीं कि पाकिस्तान इंडिया या कुछ तरह की चीज़ें होंगी, काफ़ी हद तक वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं क्योंकि मार्केट में हमने पैनिक सेलिंग भी देखी और उससे बेहतरीन फिर उस एंड ऑफ द टाइम हमने रिवर्सल भी देखा। तो जहां अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कोशिश करें, अवेल करें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई बैड न्यूज़ आती है सिर्फ उसका इंपैक्ट आएगा, बाकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और अच्छी बाइंग की तरफ जाएं, लेकिन सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलता हूं, उससे पहले बताता चलूं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं 9:30 बजे, 9:45 बजे सिस्टम की कॉल थी और उसमें फिर हमने बड़ा अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। गैल की कॉल थी, हमने उसमें भी बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। नेशनल बैंक में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, आज हमें मौका मिला और हमने बड़ा सिस्टम में जो सुबह कॉल थी आप देख सकते हैं उसमें हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। हमें बड़ा हैसगार में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, आप लोगों के साथ भी कॉल शेयर की गई थी और आज तीसरा दिन है कि हैसगार में भी हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं हमारे साथ मिलके, आप भी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव काम कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे साथ मिलके काम करने के लिए आप पैकेजेस देख सकते हैं, मंथली 1500 का, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 अभी हमारी सारी स्लॉट्स कंप्लीट है। जैसे ही स्लॉट्स जो हैं वो खाली होती हैं या मजीद हम स्लॉट्स निकालते हैं तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर 0331326002 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और हमारे साथ मिलके सेफ काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अच्छी बाइंग आ रही है, तो मैं स्टॉक सजेस्ट करूंगा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ओजीडीसी, जो कि 266 से ऊपर बहुत अट्रैक्टिव रेट पर है। इसे 266 से लेके 275 तक, इसे 266 से नीचे थोड़ा सा ये डेंजर जोन में आ सकता है, इससे ऊपर ये अच्छे रेट पर है, इसे बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। इसका पहला टारगेट 285, दूसरा 291 और 290 सस्टेन करने के बाद 300 प्लस पर जा सकता है और ये स्टॉक अपना डिविडेंड भी फ्री करेगा। इसने डिविडेंड भी दिया है जो कि 5 रुपए है और 21 तरीके रेट है, उससे पहले ये अच्छी मूव दे सकता है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस हमारे दूसरे नंबर पर भी 0317554842 423। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।